Hello friends, welcome to Video Khazana once again. I'm back with a new recipe जो actually कोई रेसिपी नहीं है. In fact, healthy nutrient seeds के benefits हैं जो हम सबको अपने डाइट के अंदर इंक्लूड कर लेने चाहिए. इनको कैसे अपनी डाइट में यूज करना है मैं इस वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ. बट मैं पहले आपको इनके बेनिफिट्स के बारे में बताने वाली हूँ कि ये सीड्स कौन कौन से हैं और इनके बेनिफिट्स क्या हैं और इनको हमें अपनी डाइट के अंदर कब और कैसे इंक्लूड करना है. तो चलिए मैं इनके बेनिफिट्स वन बाय वन आपको बताना स्टार्ट करती हूँ. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पंपकिन सीड्स यानी कि जिसे हम कद्दू भी कहते हैं, कुछ लोग इसको खोला भी कहते हैं, कुछ लोग इसको पेठा भी कहते हैं, तो इसके सीड्स की इंपॉर्टेंस आपको बताने वाली हूँ जो कि रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइटोस्टेरॉल्स. कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को माइन्यूटली रिक्वायर्ड होते हैं, बट उनकी कमी की वजह से हम लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. पंपकिन सीड्स रिच होते हैं फैट्स, हेल्दी फैट्स और फाइबर्स से, लाइक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, हमारी डाइट में बहुत ज़रूरी हैं. हाई कोलेस्ट्रॉल को यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को वो डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं, और गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर और इम्प्रूव करते हैं हमारी हार्ट हेल्थ को. इसके अलावा पंपकिन सीड्स के अंदर एक सेरोटोनिन, एक न्यूरोकेमिकल होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स को इम्प्रूव करता है. कई लोग होते हैं जिनको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होती है, नींद नहीं आती है रात में, वो लोग स्लीपिंग पिल्स यूज करते हैं. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट पिल्स वो अगर पंपकिन सीड्स को यूज करेंगे तो उनको डेफिनेटली बहुत अच्छा फायदा होगा. वो अच्छे से अपना स्लीप डिसऑर्डर को रिमूव कर सकते हैं. इसके अलावा पंपकिन सीड्स एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी वाले होते हैं जो कोई भी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशंस हैं उनको भी ठीक करते हैं. आर्थराइटिस प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में, ठीक करने में भी पंपकिन सीड्स बहुत हेल्पफुल हैं. इसके अलावा इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं जिसकी वजह से हम लोग हेल्दी रहते हैं और कई सारी डिजीजेस, प्रॉब्लम्स से हम दूर रहते हैं. इसके अलावा पंपकिन सीड्स विटामिन ई का भी रिच सोर्स होते हैं जो हमारी हेयर ग्रोथ में, हमारी स्किन टेक्सचर को बहुत इम्प्रूव करते हैं. तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों को भी अपनी डाइट में पंपकिन सीड्स ऐड करने हैं. दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट सीड है मस्कमेलन सीड और थर्ड टाइप के सीड है वाटरमेलन सीड्स. मस्कमेलन सीड्स यानी कि खरबूजा जिसे हम कहते हैं वो सीड्स हैं, और वाटरमेलन सीड्स तरबूजा जो हम गर्मियों में खाते हैं, रेड कलर का तरबूज, वो सीड्स. ये दोनों ही सीड्स बहुत यूजफुल हैं. जनरली हम मस्कमेलन और वाटरमेलन खा के इनके सीड्स को फेंक देते हैं, लेकिन ये सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट फुल हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं. विटामिन्स और बी कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड्स, ये बहुत भरपूर हैं इन सबसे. तो स्पेशली जो डायबिटिक लोग हैं उन लोगों के लिए डाइट का बहुत प्रॉब्लम होता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो ये सीड्स भी उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो डायबिटिक हैं. एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी ग्लोइंग स्किन के लिए, हमारी हेयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, नेल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, नेल्स हमारे शाइन करें, हेयर हमारे स्ट्रॉन्ग रहें, ब्लैक रहें और मजबूत रहें, इसके लिए भी ये दोनों सीड्स बहुत हेल्पफुल हैं. इनफैक्ट ये हमारे स्ट्रेस को भी रिलीफ करते हैं और हमारी बॉडी में एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन से भी हमें छुटकारा दिलाते हैं. तो ये दोनों सीड्स, मस्कमेलन सीड्स एंड वाटरमेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स के साथ हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो बहुत बहुत बेनिफिट होगा हमारे हेल्थ को. फोर्थ टाइप के सीड्स हैं सनफ्लावर सीड्स जो भी विटामिन ई से रिच है, भरपूर हैं, एंड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स ऑल्सो, और डाइटरी फाइबर्स से भी भरपूर होते हैं जो हमारे स्टमक को, हमारे डाइजेशन को, फूड डाइजेशन को, हार्ट हेल्थ को बिल्कुल फिट रखते हैं. और इसके अलावा इसमें भी एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं. और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी
कि ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा डीऑक्सीडेशन का काम करते हैं। फाइनली ये सारे सीड्स जो हम लोगों को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेने चाहिए, नो डाउट बहुत ही हेल्दी है हमारे लिए। ओवरऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको इनको किस तरह से अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, कब हमें इनको खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में आपको बताती हूँ कि इनको यूज़ करके आप किस तरह से हेल्दी और फिट रह सकते हैं। वैसे तो कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है कि कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए। ये सारे ही सीड्स जब भी आप लोगों को मंचिंग का मन करे तब आप लोग खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में ही इसे खाना चाहिए या दिन में ही खाना चाहिए। आप किसी भी ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के साथ, डिनर के साथ, या जब आप फ्री टाइम में बैठे हैं आपको कुछ मंचिंग का मन कर रहा है तो आप लोग स्नैक्स की तरह इनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर बिगिनर्स मैं सजेस्ट करूंगी कि स्टार्टिंग के 2-3 वीक्स में हम लोगों को 1 टेबल स्पून सारे सीड्स मिला करके, सारे सीड्स को मिक्स करके 1 टेबल स्पून वीक में 2-3 बार आप लोग यूज कर सकते हैं। आप बाद में इनको इंक्रीज कर सकते हैं, इनकी क्वांटिटी को डेली आप लोग इनको ले सकते हैं। बट अगर हो सकता है कुछ लोगों को कोई और साइड इफेक्ट हो जाए, वैसे इन सीड्स के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बट फिर भी फॉर बिगनर्स मैं यही सजेस्ट करूंगी कि स्टार्टिंग के 2 और 3 वीक्स में वीक में सिर्फ 2 टाइम्स ही आप लोग इनको 1 टेबल स्पून यूज करें, अपनी डाइट में इनको इंक्लूड करें। मेल फीमेल कोई भी इनको यूज कर सकता है, बच्चे भी इनको यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इनको फीमेल्स नहीं खाएंगी या मेल्स नहीं खाएंगे। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोई स्पेसिफिक टाइम भी नहीं है। कहाँ से और इनको कैसे परचेज करना है ये आप लोगों की चॉइस है। वैसे हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ यूज़ करें, बिल्कुल क्लीन मटेरियल हमारे पास आए, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जिपलॉक पाउचेस ही परचेज करें मार्केट से, और फिर जब उनको आप स्टोर करें तो एयर टाइट कंटेनर में उनको स्टोर करके रखें, ताकि वो लॉन्गर टाइम के लिए आप लोग उनको सेव कर सके और उनको यूज़ कर सके। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ हाउ टू यूज देम इन विंटर्स। सर्दियों में हम लोगों को कोई भी गर्म चीजें इजीली सूट हो जाती हैं। ये सीड्स भी गर्म होते हैं, इसलिए हम इनको विंटर्स में डायरेक्टली ले सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा बटर, आपको जितना रिक्वायर्ड है, और आप चाहे तो बटर को या घी को स्किप भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा बटर या घी लेकर के उसमें 5 से 7 मिनट के लिए इनको रोस्ट करें और ठंडा करके इनको फिर आप एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, और जब आप चाहे तब इनको यूज कर सकते हैं। जब भी आपका मंचिंग का मन करे तब आप इनको यूज कर सकते हैं। एक और मेथड विंटर्स में हम यूज कर सकते हैं इन सीड्स को यूज करने का, कंज्यूम करने का, वो है इन सारे सीड्स को अच्छे से क्लीन करके इनको ग्राइंड कर लें मिक्सचर के अंदर, और फिर इनका एक पाउडर फॉर्म बना लें। उस पाउडर फॉर्म को फिर आप 1 टीस्पून दूध के साथ भी ले सकते हैं। मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी आप दूध लेते हैं तब आप उस पाउडर का 1 टीस्पून अपने दूध के साथ में ले लें। ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है इन सीड्स को यूज करने का। नाउ हाउ टू यूज देम इन समर्स। गर्मियों में इनको हम किस तरह से यूज करें। जैसे कि हम जानते हैं ये सीड्स की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो गर्मियों में हम इन सभी सीड्स को रात भर 7 से 8 घंटे भिगो करके भी यूज कर सकते हैं। इनको 7 to 8 आवर्स के लिए सोक करके, चाहे आप मॉर्निंग के लिए इसको यूज करें, अगर आप मॉर्निंग में यूज करना चाहते हैं तो रात में इनको सोक कर दें, और अगर इवनिंग में यूज करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में सोक कर दें। इन सोक्ड सीड्स को हम 1/2 टीस्पून घी में डाल के या बटर में डाल के हल्का सा रोस्ट करके और इनको यूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इनको पंचिंग करना चाहते हैं डायरेक्टली कर लीजिए। जिस तरह से हम भीगी हुई बादाम या भीगे हुए अखरोट को गर्मी में खाते हैं, उसी तरह से इन सीड्स की क्वांटिटी वही 1 टीस्पून सबको मिला करके रात भर भिगो दीजिए, और मॉर्निंग में आप उनको जैसे चाहे बादाम और अखरोट की तरह यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर वीडियोस। सो फ्रेंड्स, टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।